मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र अब गोंडा पहुंच चुका है और भूमाफियाओं के खिलाफ किस तरह वो चला वही हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। जी हाँ, इस वक्त हम गोंडा में मौजूद हैं और कल गोंडा में जिस तरह से बुलडोज़र चला अवैध तरह से ज़मीन कब्जाने के मामले को लेकर भूमाफियाओं के खिलाफ, इसके बाद पूरे शहर में एक हलचल सी मच गई। हम इस वक्त खड़े हैं उसी ज़मीन पर जिस ज़मीन को लेकर पूरा मामला गरमाया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे चौहद्दी मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे दूर दूर तक जो बाउंड्री वॉल गिराई गई है ये ज़िला प्रशासन ने कल गिरवाई है और बुलडोज़र चलता रहा लगातार और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, सीआरओ मौजूद रहे, एसडीएम मौजूद रहे, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद रहे और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने पहले क्या कहा हम वो आपको सुनाना चाहते हैं। मौके पर आकर तत्काल ध्वस्त कराया गया है और इसमें करीब 3 एकड़ ज़मीन कब्जा मुक्त हुई है। अभी तक मौके पर आकर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आफत दर्ज नहीं कराई है और ना ही अपना कोई दावा प्रस्तुत किया है। अगर भविष्य में कोई ऐसा आता तो उसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। यह पूर्णतः सरकारी ज़मीन है जिसको कब्जे में ली गई। सर, किन लोगों ने किया था? अभी तक कोई सामने यहाँ नहीं आया और 3 घंटे से कार्रवाई चल रही है। सर, कलेक्ट्रेट से 100 मीटर के दूर पे इतने निर्माण हो गया और भनक नहीं लगी? भनक लगी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो जिन लोगों ने कब्जा किया है उनके खिलाफ कुछ वैधानिक कार्रवाई भी होगी? सामने अगर आए कोई तो उसके बाद उनके भी डॉक्यूमेंट का परीक्षण करके फिर आगे की वैधानिक कार्रवाई जो भी हो रही। जिन लोगों ने कब्जा किया वो गोंडा निवासी है? कोई भी सूचना नहीं है। तो सुना आपने, सीआरओ साहब का कहना है कि यह अवैध ज़मीन थी जिस पर कब्ज़ा किया जा रहा था किसी भूमाफियाओं के खिलाफ, लेकिन उन्होंने नाम लेना उचित नहीं समझा है। उनका ये भी कहना था कि जब हम यहाँ पर कार्रवाई कर रहे थे तो कोई इंसान, कोई शख्स आकर खड़ा नहीं हुआ कि ये मेरी ज़मीन है साहब और इसे ऐसा मत कीजिए। उनका ये कहना है। अब सवाल ये बनता है कि जब आप गिरा रहे थे तब तो कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जब वो बना रहे थे तब आप क्यों नहीं खड़े हुए? आखिर ज़िला प्रशासन इतनी देरी से क्यों जागा है? और अगर जागा है तो क्या इस तरह के जो कार्रवाई कल देखी गई है ये आने वाले समय में हर तरह के जहां पर कब्ज़ा किए गए हैं उन पर भी होगी? क्योंकि कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, कई ऐसे मॉल हैं, कई ऐसे दुकानें हैं जो अतिक्रमण के रूप में बनाई गई है, अवैध तरह से बनाई गई हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लोग ट्रैफिक से जूझते हैं। तो तमाम वो चीज़ें हैं। अब देखना यह है कि ज़िला प्रशासन यहीं तक रुका रहेगा या योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र जो गोंडा में पहली बार कल चला वो आगे भी ऐसे लोगों के खिलाफ चलने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। विजुअल के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो दीवार उठवाई गई थी कब्जाने के मामले में उसको गिरा दिया गया है और कहना यही है कि ये भूमाफियाओं के ख़िलाफ़ ये पहल है। खैर, अभी हमने हाल ही में देखा था कि डीआईजी ने एक मीटिंग की थी ऐसी कार्रवाई को लेकर और उसी का असर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ से जो अंबेडकर चौराहा है, क्योंकि ये मंडल का मुख्यालय है गोंडा और जहाँ ज़िलाधिकारी महोदय का ऑफिस है, तमाम वो ऑफिस जो यहाँ पर होने चाहिए उससे महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर अब बुलडोज़र चला है। लेकिन वही सवाल फिर से कि जब ये मामले हो रहे थे, जब ये 3 एकड़ की ज़मीन पर चौहद्दी दीवार बाकायदा आप देख सकते हैं मजबूती के साथ पिलर देकर उठवाई जा रही थी, तब ये साहब लोग, अधिकारी, ये प्रशासन कहाँ था? एक आध दिन का ये काम नहीं है क्योंकि 3 एकड़ ज़मीन में हर तरफ, अगर मैं कैमरा पर्सन से बोलूँ दिखाने को तो आप मेरे पीछे जो बाउंड्री वॉल है जो गिरी है वो दिखाई नहीं देगी, इतनी बड़ी ज़मीन है ये। 3 एकड़ करोड़ों की रेट की ये ज़मीन है जिस पर अब ज़िला प्रशासन ने अपना बोर्ड गाड़ दिया है और ये साफ तौर से कह दिया है कि ये सरकारी ज़मीन है, इस पर जो भूमाफिया हैं वो ज़रा से भी कब्ज़ा करने की इच्छा जाहिर ना करें, गलती ना करें, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन हो चुकी है और इसी का बोर्ड यहाँ पर लग चुका है। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या कार्रवाई यहीं तक सीमित रहेगी, क्योंकि गोंडा ज़िला लगातार ऐसे मामलों में चर्चा में रह रहा है। कुछ लोग अपने सोशल मीडिया माध्यम से भी योगी आदित्यनाथ को ये टैग कर रहे हैं कि आप भूमाफियाओं के ख़िलाफ़ बात तो करते हैं, लेकिन जो गोंडा ज़िला है
ये केंद्र बिंदु है भूमाफियाओं का। यहाँ पर जिस तरह से ज़मीन कब्जाने का मामला हो, कूट रचित दस्तावेज़ों के तहत ज़मीनों को कब्ज़ा किया जाना हो, दबंगई से किया जाना हो, ये केंद्र बिंदु है पूरे उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर बुलडोज़र कब चलेगा, किस तरह चलेगा। खैर, कार्रवाई तो हो रही है माफियाओं के ख़िलाफ़, भूमाफियाओं के ख़िलाफ़, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि एक कार्रवाई से ही सभी को न्याय नहीं मिल जाएगा, या आम तौर पर जब देखा जाता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो उसमें जो विनिमय क्षेत्र होते हैं, जब नक्शा पास कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाते हैं तो कैसे नक्शे को पास कर दिया जाता है। अमूमन देखा जा रहा है पूरे ज़िले में, पूरे शहर नगर में, कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं 3 माले की, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। या अगर पार्किंग को पास कराया गया है बेसमेंट नुमा, तो उसमें एक बड़ा आलीशान शोरूम खोल दिया जाता है और पार्किंग सड़क पर ही होती है, जिसको लेकर जनता हर दिन जूझती है, ट्रैफिक की समस्या। और ये समस्या क्यों होती है, कौन लोग होते हैं, कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, बहुत बड़ा सवाल ये है। क्योंकि सब कुछ जब कायदे कानून से ही करना है, तो जब नक्शा पास होता है तो उस वक्त कायदा कानून क्यों नहीं आता। अब आपने ये चीज़ गिरा दी है, अब ये देख सकते हैं आप, पिलर का साइज़ देख सकते हैं किस तरह से कार्रवाई हुई है। और जब इसे गिराया गया है तो वो कार्रवाई कब होगी जिन लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें बना रखी है। और जो जाम की समस्या है, वो चाहे स्टेट बैंक हो गोंडा का नगर कोतवाली के करीब, चाहे अगर हम आगे चलते हैं गायत्री हॉस्पिटल हो, उनकी भी पार्किंग हमेशा सड़क पर रहती है। और सिर्फ वही नहीं, हर रोड पर, किसी भी रोड पर आप जाएंगे, ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे बैंक, ऐसे मॉल, ऐसी बिल्डिंगें, दुकानें जो अवैध अतिक्रमण का रूप है, वो तमाम लोग उससे, उन चीज़ों से परेशान होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होती है। एक बहुत बड़ी चीज़ इस ज़मीन पर यह भी है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास है, ये प्रधानमंत्री आवास बन चुका है। और जिस तरह से इसे बनाया गया है, उसको देखकर तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में इसका रास्ता भी यहाँ से निकाला जाने वाला था। खैर, ये प्रशासन इस पर क्या करेगा, किस तरह से रास्ता इस तरफ से निकालता है या उस तरफ से। लेकिन अगर इस तरफ से निकालता है और यहाँ पर जब बाउंड्री वॉल खींच दी गई थी, तो कैसे, किन लोगों के संरक्षण से अब कार्रवाई हुई है, तो क्या कार्रवाई आगे भी होगी या यहीं तक सीमित रहेगी, बहुत बड़ा सवाल है। देखते रहिए हमारे इस ख़ास कवरेज में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपकी भी ज़मीन कहीं भी कोई भी ऐसे कब्ज़ा कर रहा है या कब्ज़ा कर चुका है, तो आगे आइए, ज़िला प्रशासन से शिकायत कीजिए और अब न्याय की उनसे मांग कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।